मैं एक नासमझ बालक हूँ। मैं अक्सर काव्य गोष्ठियों में कवियों को सुनता हूँ। बहुत मार्मिक कविताओं में वह कहते हैं कि उन्होंने अपनी ख्वाहिशों का दमन किया। कुछ फेसबुक पर भी कहते हैं हमारी ख्वाहिशों का कत्ल हुआ है। मुझे आज तक पता ही नहीं चला कि ख्वाहिशें होती क्या हैं। मेरा पिता बिना मांगे मुझे 21,600 प्रतिदिन पीने को पानी देता है। उन श्वासों में ऑक्सीजन भी उचित मात्रा में दे देता है। खाने को इज्जत की 2 जून की रोटी दे देता है। लोग अनियमित जीवन जीने के कारण, ग्लैमर की दुनिया में भटकने के कारण नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त हैं। उस मालिक ने जितना भी अन्न हमें खाने को दिया है वह भी ठीक से पच जाता है, क्योंकि आलतू फालतू खाने की ख्वाहिश ही पैदा नहीं होती। मुझे कई बार लगता है कि मेरे दिमाग में अभी तक बालक बुद्धि ही है। बुद्धि का विकास रोक दिया गया है कि ख्वाहिशें पैदा ही न हों। जब ख्वाहिशें होंगी ही नहीं तो दमन कैसे होगा? उनका कत्ल कौन करेगा? ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं है। पड़ोसी का मकान 3 तल्ले का है, हमारा 1 तले का है। अब ख्वाहिश है कि मेरा कब 3 तल्ले का कब बनेगा। उसके लिए धन कहाँ से आएगा? पैसों का जुगाड़ू कैसे होगा? उनके पास मर्सिडीज कार है, मुझे कब मिलेगी? दूसरों को देख ख्वाहिशें हर घड़ी पैदा होती हैं। विदेशों में जगह जगह फेक यूनिवर्सिटीज बनी हैं जो आपको डिग्री दे देती हैं। बस आपको साल में 1-2 दिन ही जाना होता है। बाकी दिन कैफे में बेअरा बनकर डॉलर कमाओ। कहीं चौकीदार की नौकरी करो, क्योंकि फलां का बच्चा डॉलर कमा रहा है तो हमारा बेटा बेटी कब डॉलर कमाएंगे। फेक डिग्री लेकर क्या कैरियर बनेगा चिंता नहीं। बच्चा विदेश से पढ़ा है, उसकी मार्केट कीमत बढ़ जाएगी। मेरे एक जानकार हैं, उनकी बेटी पढ़ाई में बहुत कमजोर थी। मैंने उन्हें कहा कि आप बेटी को मेरे यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया करें। बेटी को उनका कार चालक मेरे यहाँ छोड़ जाता और जब पढ़ाई समाप्त हो जाती तो उसे लेने आ जाता। पहले ही दिन की बात है कि मेरा चाय पीने का समय हुआ तो मैंने उस बेटी से पूछा कि तुम चाय पियोगी या दूध? उसने कहा कि मैं चाय तो नहीं पीती हूँ, मैं दूध पी लूंगी। मैंने कहा तो एक काम करो, रसोई में जाओ, अपने लिए दूध का गिलास भर लो और मेरे लिए एक चाय का कप बना दो। बेटी बोली कि मैं तो कभी अपने घर में किचन में गई ही नहीं हूं, मुझे चाय बनानी नहीं आती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम चाय बनाते वक्त मेरे पास खड़ी तो हो सकती हो, देख सकती हो कि चाय कैसे बनाई जाती है। बड़ा प्यारा सा भोला सा उत्तर दिया, अंकल मैंने कौन सी चाय बनानी है जीवन में, चलो फिर भी खड़ी हो जाती हूं। मैंने पूछा चाय क्यों नहीं बनानी पड़ेगी? उसने कहा नौकर चाकर बनाएंगे ना। मैंने पूछा घर में कौन बनाता है? उसने कहा घर में भी सब कुछ नौकर ही करते हैं। मैंने कहा अगर किसी दिन नौकर नहीं आते हैं तो क्या होता है? उसने कहा कि मम्मी बाहर से खाना ऑर्डर देकर मंगवा लेती है। एक दिन बाद यूं ही मैंने पूछा कि मम्मी शाम को अकेले नाइट क्लब जाती है, क्या तुम्हें अच्छा लगता है? बड़ा प्यारा सा उत्तर दिया। उसने कहा बड़े होकर के मैं भी तो जाया करूंगी, वहां सबके साथ डांस वांस करके बॉडी फिट रहती है। वैसे तो मम्मी जिम भी जाती है। मैं सोच रहा था कि घर का काम करने से शरीर का व्यायाम हो जाता है। जब काम करना ही नहीं है, सब कुछ नौकरों ने ही करना है, तब खाना हजम करने के लिए जिम जाना, नाइट क्लब में जाना तो जरूरी हो जाता है ना। बड़े घर की मालकिन कहलाने की ख्वाहिश इनके दिलों में ही तो पैदा होगी। हाय, सोसाइटी में रुतबा भी दिखाना जरूरी होता है, रुतबे की ख्वाहिश क्यों नहीं पैदा होगी। मैंने तहे दिल से ईश्वर का धन्यवाद किया कि आपने अभी तक मुझे एक नासमझ बालक ही बनाया है और वरदान दिया है कि मैं तेरी देखभाल करूंगा, बशर्ते तू मेरे बंदों की खिदमत करेगा। ईश्वर के तुम्हारे पास रहते तेरे दिल में कोई दुनियावी ख्वाहिश पैदा ही नहीं होगी। मैं स्वयं तुम्हें वह सब दे दूंगा जिसकी तुम्हें नितांत आवश्यकता होगी। मैं अपने को दुनिया का सबसे सुखी प्राणी मानता हूँ। न फिजूल की ख्वाहिशें पैदा होंगी और न ही उनका कत्ल होगा। हम तो राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है।